हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लैब। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इन्फिनिटी लैब का नेक्स्ट पार्ट सेट करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहने वाली हूँ। गाइस, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लगे तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच में कंपटीशन होता है, जिसमें वॉलीबॉल में विंग की टीम फर्स्ट आ जाती है एंड सेकंड टीम में सुयांग और थर्ड में म्यान म्यान जीत जाती है। विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो सुयांग उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट तो कंपटीशन है और उसमें तुम विन करोगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग अपनी तरफ से फुल तैयारियों में लगा हुआ है, बिकॉज अब वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब वो अपनी तरफ से 1% भी गलती नहीं करना चाहता। वो अपना 100% देना चाहता है, बिकॉज उसको किसी भी हालत में ये कंपटीशन तो जीतना ही है, बिकॉज उसने चैलेंज कर रखा है और वो अपना चैलेंज नहीं हारना चाहता। कंपटीशन की जीत उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है चैलेंज, जो कि उसने वांगजी को किया और वो चैलेंज उसको किसी हाल में जीतना है। इसलिए वो अपनी तरफ से कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारे वांगजी को कंपटीशन का कोई प्रेशर नहीं है। वो कंपटीशन में हैं, बने हुए हैं, बट वो उतना लोड नहीं ले रहे हैं। वो बहुत लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ को। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। उनके लिए अभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया उन्होंने। उनका फोकस कहीं और है, और वो क्या है वो हमें अभी नहीं पता, हम आगे जानेंगे। और दूसरी तरफ डार्क रूम में वो पर्सन, वो जो कि विंग की फ़ोटो को देखे जा रहा है और बोल रहा है कि बस थोड़ा और वेट और फिर हम आमने सामने होंगे और ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है और तैयार होके बैठ जाता है। तो सुयांग आता है, तो बोलता है विंग तुम रेडी हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। तो सुयांग बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उधर वांगजी भी अपना रेडी होके बाहर ऑलरेडी आ चुके थे। वो सब लोग मैन हॉल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे आज प्रिंसिपल, एंकर, काफ़ी लोग आए हुए होते हैं, तो वो अनाउंस करते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा होने जा रहा है। आज जो कंपटीशन होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होगा और बहुत फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे कुछ मेहमान होंगे, कुछ चीफ गेस्ट होंगे, जो आपको एक अच्छा और बड़ा मौका देंगे। आज आप लोगों को सिंगिंग और डांसिंग का कंपटीशन करना होगा, और जो इसमें अपना बेस्ट देगा उसको अपने लाइफ में एक बेस्ट चांस मिलेगा। तो आज के लिए फुल तैयारी कर लीजिए और अपना 100% दीजिए, ताकि आप इस मौके को अपने हाथ से ना गंवाएं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, रेडी टू कंपटीशन। इतना बोल के वो चुप हो जाते हैं। तो सारे स्टूडेंट क्लैपिंग करने लगते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं ओके देन मिलते हैं इवनिंग में, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग सुयांग से बोलता है, सुयांग मुझे लगता है आज का कंपटीशन वाकई बहुत हाई लेवल पे जाएगा, लाइक इवेंट। तो सुयांग बोलता है मुझे भी यही लगता है कि आज का वाकई में बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। तो तुम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करना और बिल्कुल कोई गलती मत करना। तो विंग बोलता है हाँ मैं अपना 100% दूंगा और कोई भी गलती नहीं करूँगा। तो सुयांग बोलता है हाँ ये ठीक है। फिर विंग वांगजी के पास आता है और बोलता है वांगजी तुम रेडी हो? तो वांगजी बोलते मैं रेडी हूँ। तो विंग बोलता है ओके देन ऑल द बेस्ट, अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बोल देना। तो वांगजी बोलते हैं तो फिर विंग बोलता है वैसे तुम सिंगिंग और डांसिंग कर तो लोगे? तो वांगजी बोलते हैं ट्राई करूँगा। तो विंग बोलता है हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकते हो, ठीक है ना? वांगजी बोलते हैं तो फिर विंग बोलता है ओके देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। तो वांगजी बोलते हैं ऑल द बेस्ट, और ऐसा बोल के वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वांगजी के पास उनके भाई का फ़ोन आता है। वांगजी फ़ोन अटेंड करते हैं। तो सीचेन बोलते हैं वांगजी तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? तो वांगजी बोलते हैं हाँ गगा। तो सीचेन बोलते हैं ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ वहाँ आने के लिए। मुझसे तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा है, पहली बार तुम्हें अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा।
तो वांग जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ करते हैं। तो शीचेन बोलते तुम्हें नहीं पता वांग जी, मैंने ये हमेशा से सपना देखा है तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए देखो, पर तुमने कभी मेरा ये सपना पूरा नहीं किया। बट आज फाइनली मुझे ये देखने का मौका मिल रहा है, मैं इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं गंवाऊंगा। और तुम अपने तरफ से पूरी तैयारी करना और मुझे पूरा यकीन है तुम अपना 100% दोगे और तुम जीतोगे। तो वांग जी बोलते थैंक यू गगा। तो उनके गगा बोलते अच्छा ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो वांग जी बोलते ओके गगा ठीक है। ऐसा बोल के फिर शीचेन फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद शीचेन चैंग के पास जाते हैं, चैंग के कमरे के पास जाके डोर को नॉक करते हैं। चैंग डोर खोलता है तो बोलता है मिस्टर लैन आप यहाँ पे? तो शीचेन बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो चैंग बोलता है हाँ प्लीज़ आइए। फिर वो जाके अंदर बैठ जाता है। तो फिर शीचेन बोलते हैं कि मिस्टर चैंग मैं चाहता हूँ कि आज के इवेंट में आप मेरे साथ चले। तो चैंग बोलते बट मैं, शीचेन बोलते हैं हाँ मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चले, एज अ गेस्ट चले आप मेरे साथ। तो चैंग बोलते हैं बट मेरा इनविटेशन नहीं है, मैं विंग को सपोर्ट करने के लिए वैसे भी ऑडियंस में जाऊँगा। तो शीचेन बोलते हैं नहीं मैं आपको दे रहा हूँ ना इनविटेशन, आप मेरे साथ चलेंगे और आप मेरे साथ ही रहेंगे। जब चैंग थोड़ी देर सोचने लगता है तो फिर शीचेन बोलते हैं इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मुझे थोड़ा अपनी कंपनी नहीं दे सकते? तो फिर चैंग बोलता है ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ। तो शीचेन बोलते हैं थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बात मान ली। तो चैंग बोलता है ठीक है। फिर शीचेन बोलते हैं मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। तो चैंग बोलता है हाँ बोलिए। तो शीचेन बोले क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते, इसे में हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो चैंग बोलता है ठीक है। तो शीचेन बोलते हैं ये हुई ना बात, वैसे अब आज से आप मुझे मिस्टर लैन की जगह मुझे शीचेन बोलेंगे, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चैंग बोलता है बट, तो शीचेन बोलते हैं नो वट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे शीचेन ही बोले तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको चैंग बोल सकता हूँ? तो फिर चैंग बोलता है कि ठीक है। तो शीचेन बोलता है ओह थैंक यू चैंग। तो फिर चैंग बोलते शीचेन बोलते हैं ठीक है तो अभी तो मैं चलता हूँ, आप तैयार हो जाना, मैं शाम को आपको पिक कर लूँगा और हम दोनों साथ में ही जाएंगे। तो चैंग बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के फिर शीचेन वहाँ से चले जाता है। इधर हमारा विंग बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सुयांग से बोलते हैं सुयांग मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ पर साथ साथ में बहुत नर्वस भी हूँ। तो सुयांग बोलता है पर तुम नर्वस क्यों हो? विंग बोलता है मैं नर्वस इसलिए हूँ कि पता नहीं लोग वहाँ पे क्या क्या परफॉर्म करेंगे, और इस कंपटीशन में मियान भी है, वांग जी भी है, और मुझे नहीं पता वांग जी करने वाले हैं। वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उनके लिए ही हूँ बिकॉज मुझे आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। वो बंदे को मैंने कभी बोलते हुए ढंग से नहीं सुना है, आज मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस इसलिए हूँ कि क्या पता अगर वो बहुत अच्छा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। तो सुयांग बोलता है यार विंग तुम वाकई में बहुत गजब हो, अब तुम उसके लिए खुश भी हो रहे हो और तुम डर भी रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो विंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो जीते क्योंकि इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर मैं वो भी तो जीतना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरे लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं खुश भी हूँ और नर्वस भी। तो स्वयं बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता विंग, तुम दो चीज़ें एक साथ में चाहते हो बट ये पॉसिबल नहीं है, मिलना तो तुम्हें कुछ एक ही है। तो फिर भी वो बोलता है यही तो बात है, इसी बात का तो दुख है, खैर जो भी हो, पर आज मुझे वांग जी को सुनने का मौका मिलेगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं सुनना चाहता हूँ उसको, उसकी आवाज़ को, मैं बहुत डेस्परेट हूँ इस चीज़ के लिए। तो स्वयं बोलता है वेल देखा जाए तो मैं भी। तो भी उसकी तरफ घूर के देखता बोलता है तुम क्यों? तो सुयांग बोलता है यार उस बंदे की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, वो इतना हैंडसम है, तो वो उसकी आवाज़ कितनी प्यारी होगी, ये देखना है मुझे भी उसको सुनना चाहता हूँ मैं भी। तो भी बोलता है नहीं तुम नहीं सुनोगे। तो सुयांग बोलता है क्या? तो भी बोलता है हाँ। तो फिर सुयांग बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं वहाँ पर कान बंद करके बैठूँगा? गजब बात करते हो यार, मेरा भी हक है सुनने का, मैं भी सुनूंगा, पूरी ऑडियंस सुनेगी तो मैं क्यों नहीं। बोलता है नहीं तुम नहीं सुनोगे, तुम सिर्फ मुझे सुनोगे, तुम समझ गए?
तो सुयांग बोलता है हद है। तो विंग बोलता है नहीं, जो मैंने बोला वही। तो सुयांग बोलता है ओके ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं सिर्फ तुम्हें सुनूंगा, ठीक है। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद विंग वापस बोलता है सुयांग मुझे देखना है वांग जी कैसे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उनकी हेल्प भी करना चाहता हूँ। तो सुयांग बोलता है अच्छा, और तुम क्या करना चाहते हो। तो विंग बोलता है कि अगर उसने कुछ तैयारी नहीं की हो तो मैं उसको जाके उसकी हेल्प कर दूंगा ना। तो सुयांग बोलता है फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें नहीं लगता वांग जी जीत जाएंगे और तुम हार जाओगे। तो फिर विंग बोलता है हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि वो भी तो एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करे। तो सुयांग बोलता है यार विंग तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम चाहते क्या हो। तो विंग बोलता है सच बताऊँ तो अभी तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे उसके पास ले जाओगे प्लीज़। तो सुयांग बोलता है बट। तो विंग बोलता है प्लीज़ ना। तो सुयांग बोलता है ओके ठीक है चलो चलते हैं। तो विंग बोलता है सच्ची। तो सुयांग बोलता है सच्ची चलो। तो विंग बोलता है हाँ हाँ चलो चलो, और ऐसा बोल के वो बाहर निकल जाते हैं। विंग और सुयांग दोनों मिलके वांग जी के रूम की तरफ चले जाते हैं। वो जाते हैं और वांग जी की डोर पर नॉक करते हैं। वांग जी आते हैं, डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं सामने विंग और सुयांग खड़ा है। फिर सुयांग बोलता है वांग जी विंग तुमसे मिलना चाहता था इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आया। तो वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं, विंग जो कि बहुत प्यारी स्माइल कर रहा था। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है अंदर आ जाओ। फिर वो अंदर ले जाते हैं। तो विंग अंदर जाता है और चारों तरफ घूम के स्कैन करने लगता है। वो पूरा वांग जी का रूम स्कैन कर रहा था। वांग जी का रूम एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। विंग चारों तरफ देखता और सोचता है मन में यार इसने अपने रूम को कितना क्लीन रखा है, क्या ये खुद करता है या कोई और करता होगा। हाँ इसको देख के लगता तो नहीं ये खुद करता होगा, हो ना हो इसने सर्वेंट रखा होगा अपना रूम साफ़ करने के लिए। विंग बोलता है विंग क्या देख रहे हो। तो विंग अपने टॉर्च से बाहर आता है और बोलता है कुछ नहीं। तो फिर बोलता है आओ बैठो। तो फिर विंग आके बैठ जाता है, वांग जी भी वहीं पे बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं कुछ काम था। तो विंग बोलता एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर तुमने कोई तैयारी नहीं की है तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। तो वांग जी बोलते नहीं इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा। तो विंग बोलते सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वांग जी बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट थैंक यू। तो विंग बोलता बट सच में ना तुमने तैयारी कर रखी है ना। तो वांग जी बोलता है हाँ। फिर विंग बोलता फिर ठीक है, मुझे लगा कि कहीं तुमने पहले कभी किया नहीं है तो शायद तुमने कोई तैयारी नहीं की हो, तो इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो वांग जी बोलते थैंक यू बट मैं मैनेज कर लूँगा, तुम जाके अपनी तैयारी करो। तो विंग बोलता ओके ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं विंग उठता है और फिर एक स्माइल करके कमरे से बाहर निकल जाता है। विंग और सुयांग कमरे से बाहर जाते हैं तो म्यान म्यान उन दोनों को कमरे से बाहर निकलते हुए देख लेती है और वो बोलती है ये रूम तक पहुंच गया, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है। इसका वांग जी के पास होना, वांग जी का इसके पास होना, वांग जी का कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो है, मुझे अब पता करना होगा। और ऐसा बोल के फिर वो भी चली जाती है। तो शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को पूरी तरफ खुशी का माहौल है, एक एक्साइटमेंट का माहौल है, फुल ऑन एक्साइटमेंट है, सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हैप्पी है। विंग भी बहुत हैप्पी है। अब सब लोग आना शुरू हो चुके हैं, सब लोग आके अपनी अपनी जगह पे बैठ रहे हैं, स्टेज रेडी है, सब कुछ परफेक्टली तैयार हो चुका है। सब अपने अपने बारी का और कंपटीशन का वेट कर रहे हैं। एंकर आता है स्टेज पे और अनाउंस करता है, बोलता है कि आज के कंपटीशन शुरू होने से पहले मैं आप लोगों के बीच में हमारे स्पेशल मेहमान को इनवाइट करना चाहूँगा। तो पेश है हमारे बीच यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर लैन किरेन का। फिर मिस्टर लैन किरेन आते हैं और सब लोग क्लैपिंग करते हैं। वो आते हैं, उनको एक माला पहनाया जाता है और वहाँ पर एक चेयर पर बिठा दिया जाता है। फिर सेकंड अनाउंस होता है तो जिसमें वो बोलते हैं अब हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर लैंस चेन और उनके साथ है मिस्टर जियांग चेंग। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब लोग वापस क्लैपिंग करते हैं, वो भी आते हैं, उनको भी वहाँ पे चेयर पे बिठा दिया जाता है। फिर उसके बाद से बोलते हैं अब बस थोड़ी देर में हमारी परफॉर्मेंस शुरू होगी
तो बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। विंग जो कि मेकअप रूम में बैठा हुआ है, वहाँ पर उसके पास सुयांग है, तो बोलता है सुयांग मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो सुयांग बोलता है तुम नर्वस मत हो विंग, तुम अच्छा करोगे, मैंने तुम्हें हमेशा सुना है, तुम अपना बेस्ट दोगे और मुझे पूरा भरोसा है, तुम बिल्कुल नर्वस मत हो, बस अपना कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो विंग बोलता है पर फिर भी। सुयांग बोलता है बोला ना मैंने, और वहाँ पर देखो मैं रहूँगा, चैंग है, तुम्हारे सिचेन गगा भी है, और भी बहुत से लोग हैं, तुम्हें डरने की कहाँ ज़रूरत है, तुम बस बिंदास होके अपना परफॉर्म करना। तो मैं बोलता हाँ ठीक है। और इधर अब एंकर अनाउंस करता है कि अब हमारे बीच में हमारे फर्स्ट कैंडिडेट आ रहे हैं स्टेज पे, और फिर वो म्यान म्यान को इनवाइट करता है परफॉर्मेंस के लिए। म्यान म्यान आती है, अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है, आई मीन सिंगिंग शुरू करती है। उसकी आवाज़ कुछ खास नहीं है, ऐसा लग रहा था ठीक ठीक है, लोगों को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे, बट वो अपना सिंगिंग कर रही थी। अपना सिंगिंग कंप्लीट करती है, फिर चुप हो जाती है, सब लोग क्लैपिंग करते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब एंकर इनवाइट करता है हमारे विंग को स्टेज पे। विंग जो कि अभी थोड़ा एक्साइटेड, थोड़ा नर्वस है, पर चैंग उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करता है, सिचेन भी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं। विंग फिर सुयांग को बोलता है सुयांग मुझे बुलाया, तो सुयांग बोलता है हाँ ठीक है अब जाओ, ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो विंग बोलता है ठीक है। फिर विंग भी स्टेज पे आ जाता है, सुयांग जाकर ऑडियंस के बीच में बैठ जाता है और फिर विंग अपना सिंगिंग शुरू कर देता है। विंग ने जब अपना सिंगिंग स्टार्ट किया तो सब लोगों का ध्यान विंग के सिंगिंग पे था, मतलब लाइक उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, बहुत सुरीली है। सब लोग उसकी आवाज़ में खो से गए थे, सब लोग उसके सिंगिंग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। इवन हमारे वांग जी ने भी जब विंग का नाम प्रोनाउंस होते हुए सुना एंड देन उसकी सिंगिंग सुनी, तो उन्होंने भी अपनी आंखें क्लोज कर ली और उसके हर वर्ड को जो उसके सिंग में थे वो उसको फील करने लगे। उनको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था और वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, एवरीवन बहुत इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज हमारी विंग की आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत प्यारी है। अपनी सिंगिंग पे ध्यान दे रहा था, सब लोग विंग पे ध्यान दे रहे थे, बट उस ऑडियंस के बीच में एक शख्स और भी मौजूद था। शख्स ने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था, उसने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े वेयर किए थे, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक हैट, हाथों में ग्लव्स एंड ग्लासेस, पूरा मतलब वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था वो कौन है क्या है, पूरा वो कवर था ऊपर से नीचे तक, और वो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग जो कि अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा था और सब ऑडियंस जो कि विंग के परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रही थी, किसी का ध्यान उस पे नहीं था और उसका ध्यान सिर्फ विंग पे था। और विंग का जब परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो वो उसके लिए क्लैप करता है और बोलता है आई एम प्राउड ऑफ यू, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद सब लोग विंग के लिए क्लैप कर रहे थे। विंग जो कि अभी तक अपनी आंखें बंद करके सिंगिंग कर रहा था, वो अपनी आंखें खोलता है, चारों तरफ देखता है, सब उसके लिए बहुत खुश थे, बहुत हैप्पीली उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वो अपने भाई की तरफ भी देखता है, सिचेन की तरफ भी। सिचेन भी ज़्यादा कुछ बोल तो सकते नहीं है बिकॉज वो जज है, तो वो भी क्लैप करते हैं और अपने थम्स अप बताते हैं। और इधर सुयांग जो कि खड़ा होकर उसको बोलता है इशारे में कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। विंग भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर एंकर बोलता है अब आप जा सकते हैं। विंग वहाँ पे थोड़ा सा झुकता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब एंकर अनाउंस करते हैं कि अब हमारे इस कंपटीशन के लास्ट पार्टिसिपेट जो कि अब आ रहे हैं, अब वो है लैन वांग जी का नाम प्रोनाउंस होते हुए तो सिचेन के चेहरे पे, लैन किरण के चेहरे पे भी एक बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है। इवन हमारे चैंग को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत खुश था, पर सबसे ज़्यादा खुश हमारा विंग था। पता नहीं उसको किस बात की खुशी थी, पर हाँ वो सबसे ज़्यादा खुश था और वो बहुत ज़ोर से क्लैपिंग कर रहा था। वांग जी जो कि शायद वो भीड़ से तो वैसे भी नर्वस होते हैं, बट स्टिल उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो उनको तो आना ही है। तो वो भी अपना शांति से आते हैं, स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इधर सबकी हार्ट बीट तेज़ होने वाली है बिकॉज वांग जी की पहली बार सब आवाज़ सुनने वाले हैं, पूरे ऑडियंस। उनको तो आई थिंक बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा बिकॉज वो किसी से बात ही नहीं करते हैं, तो उनकी आवाज़ कोई कैसे सुन सकता है। और आज फर्स्ट टाइम उनकी आवाज़ सब कोई सुनने वाला था, तो सबके मन में एक अलग सी ही खुशी, एक्साइटमेंट था
और सबसे ज़्यादा हमारे विंग के अंदर, विंग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। उसको उनको सुनने की बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हुई थी और वो बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। फिर वांग जी अपनी आंखें बंद करते और धीरे से अपना गाना शुरू करते हैं। वांग जी की आवाज़ जब विंग के कानों में जाती है तो मतलब विंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। विंग उनकी आवाज़ों में खो सा जाता है। मतलब उसने जो उम्मीद की थी ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के उसे मिला था। अभी की डेट में विंग के लिए सब कुछ फिनिश हो चुका है। उसके लिए बस वो है और वांग जी की आवाज़ है। बाकी पूरे शोर शराबे सब कुछ गायब हो चुका है। वो सिर्फ आवाज़ में खो सा गया है और वो बस सुने जा रहा है। और सिर्फ विंग ही नहीं, वहाँ पे बैठे सारे ऑडियंस की ही ये हालत है। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से वांग जी को सुन रहे हैं। वांग जी जिनका फोकस सिर्फ अपने गाने पे है, वो अपना गा रहे हैं। और फिर वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। वांग जी अपनी आंखें खोलते हैं और विंग की तरफ ही देखते हैं। गाते समय भी वो विंग की तरफ देखते हैं और अपना गाना गाते हैं। फिर पता नहीं उनको क्या होता है, वो अपनी नज़रें फेर लेते हैं विंग की तरफ और सामने की तरफ देखने लगते हैं। सामने की तरफ जब उनकी नज़र आती है तो उन्हें कुछ सस्पेक्ट सा लगता है। वो ब्लैक पर्सन जो कि उनको उस भीड़ में कहीं उसकी हल्की शैडो साइड दिखती है, तो उनका ध्यान पूरा उस तरफ चला जाता है और फिर वो अपने परफॉर्मेंस पे उतना खास ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट स्टिल वो भी अपना सॉन्ग कंटिन्यू उन्होंने रख रखा है, सिंगिंग रख रखी है। एंड टिल देन फाइनल वो उन्होंने अपनी सिंगिंग फिनिश कर दी। सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, सब खुश होते हैं। वांग जी जैसे अपनी सिंगिंग कंप्लीट करते हैं, वो वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और वो जाके फिर ऑडियंस के बीच में जाके उसे ढूंढने लगते हैं। और इधर फिर एंकर बोलता है कि अब हमारे तीनों परफॉर्मेंस हो गए हैं, अब हमें बस थोड़ी देर में रिजल्ट का भी पता चल जाएगा। तो सब लोग रिजल्ट के लिए एक्साइटेड है और वांग जी उधर उस पर्सन को ढूंढने में चले गए। वो चारों तरफ उसको ढूंढते हैं पर उनको वो कहीं नज़र नहीं आता। वो हर जगह ध्यान देते हैं। फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन करते हैं, बोलते हैं यूनिवर्सिटी में जल्दी आओ, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। वांग जी फ़ोन रखते हैं तो उनको एंकर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रहा है कि तीनों हमारे फाइनलिस्ट स्टेज पे आए। वांग जी जब अपना नाम और सबका नाम सुनते हैं तो फिर वो स्टेज की तरफ चले जाते हैं और आके स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। विंग, म्यान ये सब लोग स्टेज पे ऑलरेडी आ चुके थे और उधर ऑडियंस जो वेट में थी कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है। एंकर बोलते हैं आप लोग का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, इस परफॉर्मेंस के रिज़ल्ट हमारे पास तैयार है, बस मैं अब जजेस से लेके आप लोगों को बता देता हूँ, तो बस रेडी हो जाइए। फिर वो एंकर जजेस के पास जाता है। जजेस के पास एक एम्बुलेंस होता है, वो लेता है और लेके फिर वापस स्टेज पे आ जाता है और बोलता है तो आज का रिज़ल्ट मेरे हाथों में है। तो आज इस कंपटीशन में थर्ड पोजीशन पे है हमारी म्यान जब ये सुनती है तो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है, बिकॉज वो थर्ड आई है और अब इसमें थर्ड का कोई काम है ही नहीं। अब इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि लास्ट राउंड में तो फिर 2 ही जाने वाला है, 3 नहीं। तो म्यान को पता चल गया कि अब वो इस कंपटीशन से आउट हो चुकी है, तो वो भी अपना मुँह बना के बेचारी निकल के चली जाती है। सब लोग उसके लिए भी क्लैप कर देते हैं। अब एंकर बोलता है और हमारे सेकंड नंबर पे है। फिर वो एम्बुलेंस को देखता है, ऑडियंस की तरफ देखता है, दोनों कंटेस्टेंट की तरफ देखता है। कहने का मतलब वो भी सबकी हार्ट बीट तेज़ कर रहा होता है। सब इधर ऑडियंस बेचारी परेशान है और एंकर है जो मज़े लूटने के चक्कर में। फिर वो ऐसा देता है, थोड़ा पोज लेता है और बोलता है तो आज के हमारे सेकंड नंबर पे है मिस्टर लैन वांग जी। लैन वांग जी का नाम सुनते हैं लैन वांग जी ओके हो जाते हैं। विंग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये चीज़ सुन के। ऑडियंस भी थोड़ा सा डिसएग्री थी, बट वो भी क्या कर सकती थी। वांग जी ने लास्ट मोमेंट में अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब कर दिया था, तो फिर वांग जी के लिए सब लोग क्लैप करने लगते हैं। वांग जी इस चीज़ से ओके थे, वो बस कुछ नहीं बोलते, अपना जाके साइड में वापस खड़े हो जाते हैं। अब सबको पता चल गया कि हमारा विनर तो हमारा विंग ही है, फर्स्ट नंबर पे विंग ही है। तो फिर एंकर भी बोल रहा था और आज इस कंपटीशन के जो फर्स्ट और विजेता है वो है हमारे मिस्टर वी वुजन। सब लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं। चैंग, सीचैन, सुयांग तो बस दौड़ के आता है और विंग को हक कर लेता है, बोलता है देखा मैंने बोला था ना कि तुम ही जीतोगे और तुम जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। विंग उसको वापस हक बैक करता है, बोलता है सुयांग थैंक यू, मैं फाइनली जीत गया। सुयांग बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था। फिर विंग अपने भाई की तरफ देखता है, उसका भाई भी उसको थम्स अप दिखाता है, सीचैन भी। फिर वो बाद में साइड में चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद सीचैन और चैंग आता है। तो चैंग फिर
विंग को गले लगा के बोलता है आई एम प्राउड ऑफ़ यू विंग, तुमने बहुत अच्छा किया। तो विंग बोलता है थैंक यू चैंग। फिर शिचैन भी उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में परफेक्ट हो। तो फिर विंग बोलता है थैंक यू गगा। शिचैन बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ़ यू, अब तुम्हें इस बात पे तुम्हें एक पार्टी दी जाएगी। तो विंग बोलता है क्या पार्टी, सच में? तो शिचैन बोलता है हाँ, अब तुमने इतनी मेहनत से तुम फर्स्ट आए हो, जीते हो, तो इस बात की पार्टी तो बनती ही है, क्या कहते हो? तो विंग बोलता है हाँ ये अच्छी बात, मैं तो रेडी हूँ, कब चलना है? तो बोलते जब तुम बोलो। तो विंग बोलता कल चलें, अब तो वैसे भी नाइट हो गई है, अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, हम कल चलेंगे। तो बोलते ठीक है, कल मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। और फिर वो पहले नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर इसके बाद सचिन बोलता है अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ रेस्ट करो, हम कल मिलते हैं। तो विंग बोलता है ओके ठीक है। विंग भी अपने भाई से हक करता है और गुड नाइट बोल के फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग जब बाहर निकलता है तो सुयांग से बोलता है सुयांग वांग जी कहाँ है? तो सुयांग बोलता है मैंने भी नहीं देखा उसे, वो उस समय स्टेज पे दिखा, उसके बाद से मुझे भी नहीं दिखा। तो विंग बोलता है कहीं वांग जी अपसेट तो नहीं हो गई इस बात से? तो सुयांग बोलता है मुझे नहीं पता, शायद, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तो विंग बोलता है नहीं हो भी तो सकता है ना, चलो ना हम जाके उनको देखते हैं। तो सुयांग बोलता है पर विंग अभी नाइट हो गई है। तो विंग बोलता है तो क्या हुआ, बस देख के आ जाएंगे। तो सुयांग बोलता है पर विंग। तो विंग बोलता है ठीक है चलो ना, ऐसा करके वो हाथ खींच के उधर लेके चला जाता है। विंग और सुयांग वहाँ जाते हैं पर उनको कहीं वांग जी नज़र नहीं आते हैं। वो चारों तरफ देखता है, इवन वांग जी के रूम में भी जाके देखता है तो वांग जी का रूम लॉक था, वांग जी वहाँ पर नहीं थे। तो फिर विंग बोलता अरे ये इतनी रात को कहाँ चला गया, क्या वो इतना परेशान हो गया? तो सुयांग बोलता मुझे नहीं पता, शायद या तो वो किसी काम के लिए चला गया या तो फिर वो अकेला रहना चाहता हो। तो विंग बोलता है पर मुझे उसकी परवाह हो रही है। तो सुयांग बोलता है तुम उसकी परवाह मत करो, ठीक है वो ठीक होगा, चलो तुम चलो जाकर पहले चेंज कर लो और खा लो कुछ। तो विंग बोलता है पर वांग जी। तो सुयांग बोलता है मैंने बोला ना तुम उसकी परवाह मत करो, वो ठीक होगा, आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक होगा। तो फिर विंग बोलता अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। और ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो एक जगह पे गए हुए हैं, वो जगह भी एक खाली रूम जैसा ही है और वो वहाँ पे जाके एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कुछ चीज़ें देख रहे हैं। एक लैपटॉप रखा हुआ है और लैपटॉप स्क्रीन पे ही वो कुछ देख रहे हैं। फिर देखने के बाद वांग जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब जो मैंने कहा उसका भी पता करो और मुझे कल तक सारी डिटेल चाहिए, ठीक है? और ऐसा बोल के फिर वांग जी वहाँ से खड़े होते हैं और फिर बाहर की तरफ निकल जाते हैं और फिर वहाँ से अपनी कार लेते हैं और हॉस्टल की तरफ आ जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब बस एक छोटा सा लास्ट डांस कंपटीशन है, उसके बाद से बस साथ में स्टोरी भी कंटिन्यू ही रह रही है हमारी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 12 लाइफ के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।